तो 70 लाख साल पहले ग्रेट एप्स का विकास हुआ, लगभग 60 लाख साल पहले चिंपांजी से हमारी श्रृंखला अलग हो गई। जो हमारा नजदीकी पड़ोसी है वो चिंपांजी है। जो अन्य मानव प्रजातियां थी वो कैसे विलुप्त हो गई, सेपियंस कैसे आगे बढ़ गया, ये एक सवाल है। और आग के इस्तेमाल ने इनको बड़े लेवल पे सफलताएं दी। अगर ये शिकार नहीं कर सकते पर जंगल में आग तो लगा ही सकते थे। जंगल में आग लगा दी चारों तरफ से, उसमें जो जानवर हैं वो मर जाएंगे। कुछ स्तर पर कुछ हथियारों का इस्तेमाल करना दूसरे मानव प्रजातियों को आता है, थोड़े बहुत स्तर पे। लेकिन तो एक तो इतिहास बनेगा संज्ञानात्मक क्रांति से कृषि क्रांति तक, दूसरा कृषि क्रांति से औद्योगिक क्रांति तक, तीसरा औद्योगिक क्रांति से अब तक। संज्ञानात्मक क्रांति ने सेपियंस को अपने विकास के लिए बायोलॉजिकली प्रतिबद्ध होने से मुक्त कर दिया। आपस में सहयोग करने से उन्होंने कुछ ऐसी वास्तविकताओं को जन्म दिया जो वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। यदि संज्ञानात्मक क्रांति से कृषि क्रांति तक देखें तो मनुष्यों के द्वारा बहुत बड़े स्तर पर विनाश किया गया। कृषि क्रांति के बारे में लोगों की आम धारणा है कि ये बहुत अच्छी चीज है, सबसे अहिंसक चीज है कृषि क्रांति। लेकिन अगर आप देखेंगे वास्तविकता में तो कृषि क्रांति से ज्यादा विनाश भी किसी ने नहीं किया है। ये जो वीगनिज्म में एक लॉजिक आता है कि हम पत्ते खा सकते हैं या कुछ भी खा लें, पत्ता तो है ही, पत्ता तो बहुत बड़े स्तर पे है, ये ठीक नहीं है। कानून का अस्तित्व नहीं है, हम भरोसा करते हैं इसलिए उसका अस्तित्व है। हम जिस दिन उस पर भरोसा करना बंद कर देंगे उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कि धर्मों का विकास व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हुआ है। यूरोप का जो विकास आपको दिखता है वो अफ्रीका के शोषण से, एशिया के शोषण से या अमेरिका लैटिन अमेरिका के शोषण का परिणाम है। एक काल्पनिक सत्ता को दूसरी काल्पनिक सत्ता ओवरलैप करती है समय के साथ, लेकिन वो उससे बड़ी काल्पनिक सत्ता होती है। किसी वास्तविक सत्ता के बस के बाहर है कि इनको खत्म कर पाए।